अनुष्का कक्षा 5 से दादाजी। नमस्कार, मैं करीना कक्षा 5 से दादी जी। नमस्कार, मैं कक्षा 5 से सलोनी बेटी। नमस्कार, मैं अनोखी कक्षा 5 से माँ। नमस्कार, मैं कक्षा 5 से वैष्णवी डॉक्टर। नमस्कार, मैं पलक पहल कक्षा 5 से बेटा। नमस्कार, मैं कक्षा 5 से आद्या टीचर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष वर्ग 5 से धोबी। टेक योर पोजीशंस। प्रणाम, मैं मीरा इस देश की बेटी। इस देश की बेटियों को कन्या कहा जाता है, उसे लक्ष्मी माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रा के दिनों में साक्षात इन्हें घर घर में पूजा जाता है। तो फिर क्या हुआ कि यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, इन्हीं से तो घर में रोशनी है। बेटियां तो घरों को जोड़ती हैं। तो आइए आज हम बेटियों के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक मीरा, तुमने कहीं मुन्ना को देखा है क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, कुछ खाया भी नहीं। उसे स्कूल की भी तो तैयारी करनी है। नहीं माँ, मैंने तो भैया को नहीं देखा। मैं तो सुबह से आगे चल के यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा का भी स्कूल में दाखिला करवा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना तो केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चल के घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी है। अरे क्या हुआ? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? हमारी मीरा बिटिया क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने देती। कहती है पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो करना है। 20वीं सदी में जी रहे हैं। आज ही मैं टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया या नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। आगे आप मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे, मैं उसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा, प्रणाम दादाजी। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। अरे ये देखो। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें यह पढ़कर सुनाऊं। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर। परिवार गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब कोई स्थायी उपचार। जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे और किसे मनाओगे। जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही ना होगी तो ब्याह किससे रचाओगे। जब घर में बेटी ही ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब घर में बहू ही नहीं होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सूना है, यह बात तुम कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता? है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता, मुझे ना आई पसंद। इस घर में सुनता कौन है? ये तो बहुत होनहार छात्रा है और हर बार परीक्षा में उत्तीर्ण आती है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़कियों को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छिपाने की कहीं जगह भी ना मिलेगी। अरे माँ जी, अब कहाँ की बात लेकर कहाँ बैठ गई। मीरा को कम से कम 10वीं तक तो पढ़ने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में
बाद में सोचिएगा। मैं मीरा को अवश्य पढ़ाऊंगी, मैं उसे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रहूंगी। हाँ मीरा, तुम कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। अरे घर में कोई है क्या? अरे बहू देखो घर में कौन आया है। कौन है? अभी कपड़े दो। रामू जरा कुछ कपड़े हैं वो भी लेते जाना। ठीक है दादी जी। दादाजी नमस्ते। अरे रुको रामू, तुम्हारे घर में बेटे हैं? जी हाँ, एक है। और बेटियाँ? 2 है। पढ़ाते हो उन्हें? जी बेटियों को पढ़ाता हूँ मगर बेटियों को नहीं। बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते हो? बाद में जाकर बेटियों को तो चूल्हा चौका ही ना करना है, अभी तो पढ़ाना लिखाना व्यर्थ है ना। बिल्कुल ठीक कहा तूने रामू, मैं भी सबको यही समझाती हूँ, पर मेरे घर में कोई सुने तब ना। जी दादी जी, आप सही कह रहे हैं। अगर रामू तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। जी दादाजी, मैं आज ही उन्हें अवश्य स्कूल भेजा करूँगा। अच्छा दादी जी, आप अपनी बेटी का भी दाखिला है प्राइवेट स्कूल में करा दीजिएगा। तूने दादाजी नमस्ते, मैं चलता हूँ। आज से मैं तुझे भी स्कूल भेजूंगी।